जो विषय है तो आज का नहीं है। विषय मैंने पहले लिख दिया है कि ये चीज़ें अगर मैं शुरू से बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक मैं 26/11/2020 26/11 बोलना चालू किया हूँ, कि फिर इन 10 मिनट बोला हूँ, कि फिर इन 15 मिनट बोला हूँ, किसान आंदोलन को लेके, सरकार को लेके और आपको लेके। साथियों, आज आप भी देख रहे हो कि अलग अलग मीडिया अलग अलग तरह से न्यूज़ दिखा रही, पहले मैं बोला, पहले मैं बोला, पहले मैं बोला। तो आज सच्चाई बताने की आवश्यकता है कि इस न्यूज़ चैनल में, इस मतलब कि किसान आंदोलन के बारे में पहले तो सारी जितनी मीडियाएं थी, आप सब जानते हो, भीड़ को बुला रही थी दिखा के, यह आंदोलन होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। फिर सबसे पहले मैं जब इसमें विचार किया, 2-3 दिन आंदोलन की बीत गए, तो मैं भी अपनी विचार किया, जिसको को विज्ञान कहते हैं, वैज्ञानिक इसका नाम दिए हैं को विज्ञान। को विज्ञान का मतलब होता है साथियों कि पीछे जितने भी इतिहास में पीछे जितनी भी कहानियां घटी हैं, जितनी भी घटनाएं अच्छी या गलत घट गई हैं, उसके तहत मैं एक कहानी से दूसरी कहानी में जोड़ जोड़ के जब मैं उसमें काम करना चालू, सोचना चालू किया, तो ऑटोमेटिक साथियों उसमें से सारे विचार मेरे जेहन में अपने आप आते चालू हो गए। और जैसे ही जो मेरे पूर्व में हमारे बॉम्बे में 26/11 की घटना घटी थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था आतंकवादी हमले का, तो जैसे ही मेरे जहन में वो बात आई, इत्तेफाक से उस दिन 26/11 की डेट चालू हो गई थी, क्योंकि आगे कहानी मेरे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने धर्म संशय में था कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, कहीं मैं गलत हो गया तो और दंगा भड़क जाएगा। अपने आप में मैं मजबूर था, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। तो साथियों, मैं बिल्कुल यथार्थ सत्य कह रहा हूं कि मैं परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ को और माता रानी जो हमारे शारदा में बैठी हुई हैं, काली कलकत्ते वाली बैठी हुई हैं, मैं उन दोनों का नाम लेके मैं सो गया। मैं सोया, हम नींद में थे। सपने आप भी देखते हैं, सपने हमने भी देखा, पर हमने जो सपना देखा तो उस सपना जो, ये सपना कहिए या सत्य कहिए, हम तो सपने को भी सत्य मानते हैं कि भगवान पहले हमें आभास कर रहे हैं कि कल क्या होने वाला है, कल क्या हो सकता है। कल का मतलब नया आज होता है, तो नया आज में क्या होने वाला है, ये इस बात पे अगर हम बात करें तो साथियों, रात भर मैं सोता तो रहा, मेरी आंखों में कोई जलन नहीं थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सारी रात जगा हूं। बट जो मैं सपने में देखा वो बड़ा ही अजीब देखा, बड़ा ही दुर्घटनापूर्ण देखा। हमने देखा कि जैसे एक 26/11 की साजिश पूर्व में रच दी गई है, ये कांड उससे ज़्यादा बड़ा 26/11 वाला है। ये किसान आंदोलन के नाम पे ये सिर्फ भड़काने की साजिश है, पर वो 26/11 साथियों एक आतंकवादी संगठन ने मिलकर किया था। पर यहाँ पे जितने भी देश के विरोधी संगठन हैं, जो देश से बाहर पल रहे हैं, जिनके आका देश से बाहर बैठे हुए हैं, वो सभी आकाओं ने, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे तालिबानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी तानी हो, उसमें से हिंदुस्तानी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और वहां से सिर्फ पैसे आ रहे हैं, फंड आ रहे हैं, करता धरता ये सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं। साथियों, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस के सारे नेता, मैं कांग्रेस मत हूं, कि कांग्रेस में 90% नेता बहुत ही ईमानदार हैं, 10% ही बेईमान हैं, और वो टॉप के लीडरशिप बैठे हुए हैं। बाकी जो नीचे के 90% हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जिस नींव में बनी थी, जिस विचारधारा में बनी थी, उसी विचारधारा में रही है। पर ऊपर के जो टॉप के भाई भतीजेबाद हैं, जो अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार कार में लाते लाते आज कांग्रेस को इतना नीचे गिरा दिए हैं कि जो इज्जत के और ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है, वो भी कांग्रेस में बेईमान हो रहा है। कहानी वही है कि हम चोर के साथ अगर दिन में चलेंगे तो हमें कोई चोर नहीं कहेगा, पर चोर के साथ अगर मैं रात में चलूंगा तो हमें हर कोई चोर कहेगा। तो यहाँ पे उस दिन फिर मेरे बाद मैं सुबह में डरा डरा हुआ, मैं बोलूं कि ना बोलूं, बोलूं कि ना बोलूं। और मैं बहुत डरा हुआ था। मैं अपने लिए नहीं डरा हुआ था, मैं अपने लिए नहीं डरता था, हमारे भी बच्चे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ वीडियो में कि हमारा बच्चा एक पेंटिंग बना रहा है, जो कि उसका नाम दिया है, बेटा आप साइड चलो जी, इसको नाम दिया है
भारत माता की जय शेर बना रहा है। इधर भारत माता की पेंटिंग भी आपको दिख रही है। ये हमारा बच्चा भी है, पेंटिंग अपने पार टाइम में, कोरोना के टाइम में आए दिन बनाता रहता है। ये हमारी बच्ची है। ये हमारी वाइफ, कल लोहड़ी का त्यौहार है तो बना रही हैं, जिसको तिलकूट का लड्डू कहते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी 4 की परिवार है। तो साथियों, अपने डर के लिए नहीं, अपने जान के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मेरे अंदर भी, मेरे मन में भी डर आया। वो डर हर किसी के लिए होता है। तो मैं ये सोच के मैं थोड़ा डरा रहा। फिर मेरे मन में, अपने काम में चला गया, घर से निकला। पर मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि अगर जितेंद्र तिवारी, मेरी आत्मा से आवाज आ रही थी कि जितेंद्र तिवारी, अगर देश है तो तू है। अगर आज तेरे को जो चीज़ जानकारी में है, अगर तू नहीं बोलेगा और कल की डेट में अगर देश में कुछ गलत हुआ तो तू अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा, और मैं तेरे को कभी माफ़ करने नहीं दूंगा। ये सोच के साथियों, पहली बार इस चीज़ को 26/11/2020 को सुबह के 10 से 10:30 बजे के बीच में, उस दिन से साथियों बोलना चालू किया फेसबुक मीडिया के माध्यम से। किसी भीड़ भाड़ से अलग कोने में जाके बोलता था कि कहीं मेरी आवाज़ सुनने से जो देश के ईमानदार लोग हैं उनकी भावना ना आहत हो जाए, और वो नया दंगा चालू ना कर दें, नया आंदोलन फच्चाई करना चालू कर दें, जिससे और भी देश को दिक्कत आए। कि हम बुराई वालों से लड़ रहे थे, हम अच्छे वालों से लड़ाई न करवानी पड़े। इसलिए 26 तारीख 11वें महीने से आप लगातार सीधे सीधे JITENDRATIWARI जितेंद्र तिवारी नाम से फेसबुक पेज में जाइए। 26 तारीख से और आज की डेट तक मैं जो कुछ बोलता हूँ मैं फेसबुक मीडिया से बोल रहा हूँ। पहले पहले हम बोलते गए, पीछे पीछे सरकार वो काम अगर उसको सही लगा है, मैं सत्य बोल रहा था, तो वो पीछे काम वही किए हैं। जो देश में चौपाल लगी, मैं अपने बच्चे से ऐसे इसी शाम के टाइम में बोला बेटा, मैं देश के जो बाकी हमारी नेता लोग हैं तो उनको कहो तो मैं चाहूँ, तो जो आज खाली चुपचाप बैठे हैं, मोदी के नाम की मलाई के लड्डू खा रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम का मलाई का लड्डू खा रहे हैं, काम धाम कुछ नहीं कर रहे, तो देखो कल से कैसे भागम भाग काम करते हैं। तो मैं उस दिन भी चौपाल के बारे में बोला कि भाई देश की टॉप की लीडरशिप तो बोल रही है, पर देश के बाकी नेता, राजनेता क्या कर रहे हैं। और मैंने बच्चे को यही बोला था कि बेटा आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये चीज़ मैं बोल तो रीवा से रहा हूँ, पर ये चीज़ यूपी या बिहार से चालू होगी। तो मेरा बच्चा जो कि बहुत कम एज का है, उसने बोला भाई यूपी बिहार से क्यों चालू होगा पापा। मैंने बोला इसलिए चालू होगी क्योंकि अगर मध्य प्रदेश से चालू हो जाएगी तो हीरो मैं बन जाऊंगा ना। और साथियों, मेरे को हीरो बनने का शौक भी नहीं है, मेरे भी अच्छे चलते रहें, मैं इनके लिए अच्छा करता रहूं, बस यही मेरी हीरोगिरी है। और मैंने ये खुल के बोला था कि ये यूपी या बिहार से 12 घंटे के अंदर में चालू होगी। और ठीक सुबह के जैसे ही मैं 9-10 बजे की जो एक न्यूज आती है 100 रिपोर्टर के साथ में, जब मैं वो न्यूज देखा तो उस न्यूज में वो चौपाल मेरे को बिहार से लगती हुई दिखाई गई। और उसके जस्ट तीसरे दिन ही हमारे सीएम साहब ने बहुत बड़ी चौपाल हमारे गृह जिले रीवा में अटेंड की। उस दिन मैं भी सोचा था कि मैं भी आऊँ, बट साथियों मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, मेरी भाभी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो भी मैं सब फेसबुक में आपके सामने बोला हूँ, कहानी में नहीं जाऊँगा। उस दिन मैंने एक कविता भी आप लोगों को सुनाया था कि हम भोलेनाथ के चेले हैं, हम बिल्कुल नहीं अकेले हैं। हमारी बच्ची को ये सारी कविता याद हो चुकी है, मैं इतनी बार आप लोगों के सामने और उसके सामने पढ़ के सुना चुका हूँ। और अगर इस चीज़ से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें 26 तारीख से लेके आज तक जो आगे आगे मैं मीडियम बोला हूँ, फेसबुक के सामने आप सबके सामने बोला हूँ साथियों, वही चीज़ अगर आप टोटल चीज़ सब मिला के आज तक की डेट में अगर जाएंगे तो आपको सिर्फ 24 घंटे खर्च करने होंगे। एक दिन में आप खर्च नहीं कर सकते हो, तो कम से कम देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हित के लिए, अपने देश हित के लिए अगर वो 24 घंटे आप फेसबुक में दे सकते हैं एक हफ्ते के अंदर में आप दे देंगे, तो सारी बातें सब आपको आईने की तरह साफ हो जाएंगी। और आज मेरे साथ भी वही हुआ है। हम अकेले बोलते रहे तो क्या मेरे साथ में नहीं हुआ है, हमारा भी एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ या करवाया गया मेरे को नहीं कह सकता हूँ, पर हुआ एक्सीडेंट, रोड किनारे खड़े थे साथियों। वैसे ही मैं अपने आप को बचाया हूँ, जैसा फिल्मों में आप लोग देखते हो, हम भी फिल्में देखता हूँ कि जब लगा है कि मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं तो खड़ा था, मैं तो चाय पी रहा था,
तो मैं जी भर के उस गाड़ी को देखा हूँ, पहले मना किया हूँ कि रुक जा भाई। और जब वो यह कि अब नहीं बचा पाऊंगा, मैं अपनी मोटरसाइकिल खींचने में पड़ गया। जब तक गाड़ी मेरे ऊपर आ गई तो मैं वही एक हाथ मोटरसाइकिल में लगा के एक हाथ उसके बोनट में लगा के मैं छलांग लगाया। हेलमेट, अच्छी बात थी कि हेलमेट मैं हमेशा पहन के चलता हूँ, बगैर हेलमेट में गाड़ी नहीं चला पाता हूँ। हेलमेट अपने ऊपर लगा चुका था। तो मैं उसके गाड़ी बोनट में गिरा, पकड़ के मैं अपने आप को बचाया, बस मेरा लेफ्ट पैर नहीं चढ़ पाया गाड़ी के ऊपर में। फिर उस बंदे ने लगभग 10 मीटर हमें घसेला भी, तो ड्राइवर को मैंने यही बोला कि भैया आप तो गाड़ी खड़ी कर दे, कि मेरे को जान से मारेगा, पैर तो मेरा तोड़ दिया। तो लोगों वहाँ जो खड़े थे सब लोगों का जक्का खोला, क्योंकि एक्सीडेंट में सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। बस 2 सेकंड की बात थी, मौत 2 सेकंड में आती है। कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। साथियों, कल मैं रहूं या ना रहूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, पर जो शास्त्र कहता है, जो नीति कहती है, सत्य है कि कल यानी किसी न किसी दिन मौत तो आएगी, सबकी मौत आएगी, ये परम सत्य है साथियों। तो उसी के आधार में कह रहा हूं कि कल, या कल का मतलब काल है, तो जिस दिन कम से कम मौत आए तो मेरी सम्मानजनक मौत आए। मैं चाहता हूं कि मेरी मौत देश के काम में आए। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये सब देश को जलाने की बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश में पूरे लोग, किसी पार्टी के पूरे लोग नहीं शामिल हैं, पर कुछ चंद लोग तो जरूर शामिल हैं जो एक दूसरे को भड़का रहे हैं। उनकी ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा परसेंट नहीं है। टोटल अगर गिनती के ले लें हिंदुस्तान के अंदर में, तो सिर्फ 100 ऐसे नेता हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं, देश कहते हैं, पर देश हित में नहीं सोचते हैं। और मैं अपनी जो टॉप की हमारी इंटेलिजेंसी है, जो हमारे आईपीएस और आईएएस हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इस बात को ध्यान दीजिए। कभी कभी हम भी सोचते हैं कि मेरे भी बच्चे हैं, सब कुछ है, पर हमें किसी का डर नहीं है। बिल्कुल निडर हो चुका हूं, किसी तरह का डर नहीं है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि अगर एक परिवार खत्म होने से एक गांव का भला होता है, तो एक परिवार को हत्या कर देनी चाहिए, पर शर्त यह है कि देश का भला हो जाए। तो मैं कहता हूं कि पहले मैं अपने बीवी बच्चे के डर की वजह से चुप रहता था, पर अब मैं वो भी डर निकाल दिया हूं, क्योंकि हमारे किसी गुरु ने हमें उपदेश दिया कि अगर एक गांव की वजह से एक गांव का पूरा पूरा अगर एक गांव तबाह हो जाता है, पर अगर एक देश बचता है तो उस गांव को तबाह कर देना चाहिए। तो यहाँ तो गांव की बात नहीं है, सिर्फ मेरे परिवार की बात है। और आज मैं अपने परिवार के सामने आप सबको फोटो दिखा दिया हूँ कि अगर हमारा परिवार भी खत्म हो जाता है, पर हमारा देश अगर बचता है, आज जैसे साजिशें हो रही हैं, अगर उस साजिश से बचता है, तो हमें गर्व होगा अपने जीवन पे, हमें गर्व होगा अपने विचारों पे, हमें गर्व होगा अपने कहने पे, और हमें गर्व होगा हमारे उस दोस्त का। दोस्त हमारे हर जाति हर वर्ग में हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं हर जगह घूमा हूँ, तो हर तरह के मेरे दोस्त हैं। उसमें भी चले जाइए, तो जैसे हिंदू की जात में चले जाइए तो उसमें भी हमारे सारे जितने भी जातियां हैं, सारे वर्ग के हमारे दोस्त हैं। पर एक जाति वर्ग ऐसा है जो मेरे सबसे ज़्यादा, मेरे सबसे खास दोस्त हैं, पटेल, कुर्मी, जिसको जातिगत रूप में कुर्मी कहते हैं, हर जगह पटेल कहते हैं। और हम व्यक्तिगत पटेलों को ना ही पटेल ना ही कुर्मी, हम उनको धरती पुत्र कहते हैं। तो उस हमारे दोस्तों ने हमें सजेशन दिया और कहा भी, जब हमें बोलते लगभग नए साल में, तो उनने नए साल में जब उन बधाई देने गए, तो एक हमारे बहुत सारे दोस्त खड़े थे हमारे पास के गांव में, ये जो रीवा से जुड़ा हुआ गांव सोनौरा बेल्हा कहलाता है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त खड़े भी, तो उनने बोला भी कि तिवारी जी आपको डर नहीं लगता है, आप ऐसी बात बोल रहे हो। मैंने वही बोला, बोले यार पहले तो मैं डरता था अपने बच्चों को लेके, पर आज आपने ये बात कह के मेरे से, मेरे दिमाग से वो भी डर निकाल दिए। तो मैं अपने घर में, और मैं उनको बोला भी था कि मैं जाके आज अपने बच्चे को इसी बताऊंगा कि अगर जीवन के किसी रास्ते में अगर हमें कुछ हो गया, तो अब चूंकि अभी उसकी एज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, तो अगर विश्वास करना तो मेरे पास में मार्केटिंग में करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों के नंबर हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने के नंबर हैं। तो उसमें से 500 ऐसे मैंने नंबर टिक करके अपने बच्चे को बताया हूँ कि हमेशा इसी नंबर पे बात करना और इन लोगों पर विश्वास करना। सबसे पहले अपने घर पे, जो आपके घर में हम हैं, 3 भाई बहन, तुम्हारे भाई, परिवार पे, अपने गांव पे विश्वास करना।
अपने मामा के ऊपर विश्वास करना। और इसके बाद ये जो 500 नंबर हैं, अगर ये तुम्हारी मतलब अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी बात नहीं मानते हैं कि तुम सही कह रहे हो, तो ये 500 ऐसे नंबर हैं कि ये तुम्हारी बात का विश्वास 100% करेंगे और हर रास्ते में तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। उसमें से हमारे दोस्त ताकतवर हैं, सक्षम हैं, ईमानदार हैं। वो जो 500 हमने नंबर दिए हैं, वो ऐसे दोस्त हैं हमारे कि जो पैसे से तो बड़े मनई नहीं हैं, जिसको बड़ा आदमी कहते हैं, पर विचारों के धनी हैं, विचारों के बड़े आदमी हैं। उसमें से जिस कंपनी में काम करते हुए मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, उसकी मैं बात करता हूँ, सिक्योरिटास इंडिया, गुड़गामा हेड ऑफिस में, उद्योग विहार फेज 4 में, अमेरिकन एक्सप्रेस के सामने उसके हेड ऑफिस है। मालिक मिस्टर बालिया साहब हैं, पूरा नाम है मिस्टर अर्जुन बालिया। उनके भी हेड ऑफिस का नंबर, मैं उनका भी नंबर अपने बच्चे को बताया कि वो एक ऐसे आदमी हैं जिनके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है। सीनियर मार्शल कंट्रोल रूम पैन इंडिया की जॉब किया, तो वहाँ पे हमने साथियों पूरे देश को कंट्रोल रूम में बैठ के मैं देखा है, अपनी आंखों से मैंने घूमा है। रोज़ हमारा 12 घंटे की ड्यूटी में यही काम होता था साथियों कि मैं हिंदुस्तान के हर प्रदेश के हर ज़िले में जहाँ जहाँ विशाल मेगा मार्ट है, तो मैं क्राइसिस की जानकारी लेके अपने टीम के अफसरों को बताता था। ख़ास तौर से जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ तो उस टाइम में आतंकवादिता बिल्कुल चरम सीमा पे थी, क्योंकि उस टाइम मोदी जी की सरकार नहीं थी, उस टाइम मनमोहन जी की सरकार थी। और मनमोहन जी इतने महान आदमी हैं कि 10 साल चुप रह के सरकार चलाए हैं, और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि 10 मिनट भी चुप नहीं रह सकते। और वो इतने होशियार आदमी हैं कि 10 साल चुपचाप रह के, मैं इसलिए कहता हूँ कांग्रेस में सारे ईमान नहीं है, 90% ईमानदार हैं कांग्रेस में, पर उन 90% की चलती नहीं है, क्योंकि बाहर से उनके आकाएं इतने सारे बैठे हुए हैं कि बस राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो अभी राम नाम की मलाई खा रहे हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो साथियों, इसीलिए मैं आज अपने डर से निकाल दिया हूं कि अगर मेरे परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरा देश बचना चाहिए। और ये सच्चाई अगर आप लोग 26 नवंबर से लेके आज तक की स्पीच में सुनेंगे, और मीडिया का अपने मोबाइल के माध्यम से अगर रिवर्स मारेंगे, तो पहले मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ मीडिया गुणगान गा रही है, और पहले मैं का तंज भर रही है। मेरे ही बहुत सारे दोस्त भाई मेरे को फजेफन दिए, तो हम भी, उनने बोला तिवारी ये फेसबुक के माध्यम से मत बोलो, आप अपना एक चैनल बना लो। तो मैंने चैनल तो बनाया अपना, जब सब लोग कहते रह गए, बशर्ते बोलता पहले फेसबुक में हूँ, क्योंकि मैंने फेसबुक में हमारे देश के कोने कोने तक हमारे साथी हैं, तो देश तक हमारी आवाज़, देश के कोने कोने तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। ये सोच के पहले मैं वही चीज़ फेसबुक में डालता हूँ, बोलता हूँ, लाइव फेसबुक में आता हूँ, और वही वीडियो सेव करके साथियों अपने मैं चैनल में डालता हूँ। द विंध्या भारत नाम से हमारा चैनल है। तो विंध्या का मतलब विंध्य प्रदेश, माता विंध्यवासिनी का मंदिर, जहाँ माता विंध्यवासिनी साक्षात रूप में है, भोलेनाथ परमपिता बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं, तो उनको आराध्य मान के, और भारत हमारी माता है, इसीलिए द विंध्या भारत के नाम से हमारा चैनल है। पूरा तिरंगा झंडा है, बीच में नहीं, बिल्कुल नीचे है, अशोक चक्र के साथ में, ये पहचान है। तो वही सारी स्पीच जो आज आपसे हम बोल रहे हैं, तो वही मैं उसमें डालूंगा। ऐसे ही सेम उठा के जो आप जितने भी भाई बंधु में देख रहे हैं, वो सब उनके नाम ऐसे ही चैनल में भी आएंगे। कोई कटिंग, कोई मेकिंग नहीं करता हूँ, यथार्थ सत्य बोलूँगा, बगैर रुके, बगैर डरे बोलूँगा। लीडर का मतलब है कि लीड करो, यानी विजय की रास्ता में चलो, डा से बगैर डरे हुए, रा का मतलब है बगैर रुके हुए। लीड करो बगैर डर के, बगैर रुके हुए, जब ही आप लीडर बनोगे। और हमें भी कोई लीडर बनने का शौक़ नहीं है, पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि मैं जो काम करता हूँ मैं वही काम करूँ।
मैं वाटर प्यूरिफायर आरओ काम करता हूँ, लोगों को पानी पिलाने का काम करता हूँ, तो मैं वही काम करता रहूँ, सबसे छोटा बना रहा हूँ, लोगों को पानी पिलाता रहूँ। पर जो लीडर बनने काबिल में हैं वो लीडर जरूर बने। हमारा जो काम, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और हमारे काम में हमारे बच्चे, हमारा परिवार सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे लीडर बनेंगे, जरूर बनेंगे। और हमारे बच्चे के साथ साथ हमारे और बहुत सारे बड़े बच्चे हैं। हमारा बच्चा तो अभी 14 साल का है, पर जो हमारे युवा युवा और यंग बच्चे हैं वो लीडर बने, हमारा देश तरक्की के राह पे आएगा 100%। और वो सारी चीज़ें जो मैं आप सबके सामने बोला हूँ फेसबुक में, तो एज ए रिकॉर्ड या हमारी पूरी एक कॉपी देख सकते हैं, शुरू से लेके लास्ट तक इसमें एक एक पेज पेज में हर चीज़ें लिखी हुई हैं साथियों। और एक ये हो गया पूरा पैड, कटिंग मेकिंग आज सब कुछ हमें भी आता है। इतने पैसे मेरे पास में कि तरह तरह के मैं आडंबर कर लूँ। ये मेरा पूरा एक दूसरा रजिस्टर भरा हुआ है, कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, जो भी आप सोच लो। एक ये कॉपी पूरी लगभग कंप्लीट है, इसमें वही चीज़ें हैं। और एक ये नई चौथी कॉपी चालू हो गई है साथियों। लिखने का इरादा तो खाली एक किताब था कि एक ऐसी किताब अपने जीवन काल में लिखूंगा जो हर किताबों का थोड़ा थोड़ा सार हो। पर यहाँ तो किताब मैं कब लिखूंगा, किसको पढ़ाऊंगा, जब देश बचेगा जब। तो मैं किसी विदेश के लिए किताब नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए किताब लिखना चाहता था। पर जब हमारा देश नहीं रहेगा तो हमारी किताब और हमारा ये जीवन किसी काम का नहीं है। तो जैसे अभी हमारे एक फ्रेंड जी निर्भय जी हमारे से लाइन में जुड़े हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि देश के हर बच्चा अपने नाम को पहचाने और निर्भय बने। मुद्रिका का मतलब है अंगूठी, नगीना, रिंग, सब अपने अपने नामों का मतलब समझिए कि हमारे नाम का मतलब क्या है। हमने अपने नाम का मतलब समझा है सबसे पहले कि अगर भगवान ने हमें यही नाम क्यों दिया, भगवान ने इंसान ही क्यों बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने भारत देश में ही क्यों पैदा किया, क्योंकि भारत देश सच्चाई का है, भारत देश ईमानदारी का है, भारत देश सनातन धर्म का है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी हैं सबको यह के बगैर डरे हुए, बगैर रुके हुए, बगैर किसी डर के, बगैर किसी चिंता के बेहिचक रह लें। और आज वो रह रहे हैं साथियों। इसी के साथ में चूँकि बच्चों का पढ़ाई का डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी कुछ दो चार ज्ञान की बातें देनी हैं। आप सब भी ऐसा करते हैं, तो आप लोगों से इतना हम जरूर कहेंगे कि अगर सिर्फ 26 तारीख से और आज तक की फेसबुक रिकॉर्ड उठा के अगर आप सारी चीज़ एक बार आप ज़रूर एक हफ्ते के अंदर में टाइम दे देंगे, तो आप सब समझ जाएंगे कि पहले कौन बोला, कहाँ से बोला। तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने बोलना चालू किया हूँ इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़। यानी कि मैं किसी की बुराई बुराई कर रहा था, हमने सरकार के लिए बोला है कि अब जहाँ पे आप भी गलत करोगे तो मैं आपको बोलूँगा। हमने पूरी तरह से राजनीति या कुछ भी मानिए, अध्यात्म मानिए, उसको बोला भी है, उसका अर्थ भी समझाया है, उसका विश्लेषण भी किया है, जिसको राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण भी कहते हैं। ये चीज़ें मैंने एक कहानी को दूसरे कहानी को जोड़ के सिद्ध की है। और जब मैं सच्चे मन सिद्ध किया है तो परम पिता माता रानी ने हमें भरपूर सपोर्ट किया है, हमें रोज की रोज बताते जाते हैं, मैं रोज का रोज करता जाता हूँ बगैर रुके हुए, बगैर अपनी कुछ दिमाग लगाए। जैसा वो मेरे को बोलते हैं हमारे आराध्य जो देवी देवता होते हैं, वैसा मैं कहता हूँ। पहले अपने जीवन में बड़ी बचपन में पहले कभी व्यंग रूप से कविताएं कहानी लिखता था एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए, और आज ये कविताएं कहानी जो भगवान कहते हैं वैसे लिखता हूँ। तो आज एक हमारे ऊपर में एक छोटे भाई रहते हैं, हमारे पड़ोस गांव के ही हैं, तो उनने बोला भैया ये राम का नाम है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें एक आप कविता लिख दो मेरे लिए। तो चलिए, बहुत सारा आपको हमने माफ़ करेगा टाइम ले लिया, तो थोड़ा सा अब एक आज की कविता आपको सुना दूँ। भगवान का नाम है तो इसलिए कविता उसे कहने नहीं आती है, जैसे स्पीच देता हूँ आवाज़ थोड़ी तेज़ है, लाउडली है, थोड़ी नहीं बहुत तेज़ है, बड़े प्यार से बोलता हूँ। जब भी सामने वाले को लगता है कि मैं लड़ रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रयास करूँगा कि मैं थोड़ा सा
उसको चलो गा के सुनाता हूँ, आवाज़ बहुत मोटी है, पर कहते हैं कि जब भी कहीं किसी का टाइम पास हो जाए तो बहुत ज़रूरी है। हंसना जीवन में बहुत ज़रूरी है। हंसने से हमारी एज में वृद्धि होती है, हमारी दिमाग खुलती है, हमारे पूरे चक्षासु पूरे जो चौथी आँख होती है हमारी, बच्ची ने एक दिन मेरे को बताई थी, हमारी चौथी आँख खुल जाती है। तो अपनी कविता पे आ जाएं, इसके बाद राम राम करेंगे। हे राम जय राम राजा राम। राम नाम के नाम से सब, राम नाम के नाम से सब होते भाव विभोर हैं। उठत चलत सब राम राम है, सुबह शाम या भोर है। बुद्धि चित्त सब राम राम है, बुद्धि चित्त सब राम राम है। मन भाव विभोर है, शब्द अर्थ दोनों राम का नाम है। राम नाम परमार्थ है। त्रेता में जन्मे हैं राम, त्रेता में जन्मे हैं राम, कलयुग के भगवान हैं। हे राम राजा राम राजा राम हैं। त्याग भोग सब राम है, तत्व ज्ञान श्री राम। त्याग भोग सब राम है, तत्व भोग श्री राम। प्रेम भक्त सब राम दिए हैं, राम से ही विज्ञान। राग राम है स्नेह राम है, राग राम है प्रेम राम है। राम ही सब अनुराग है, कली राम है कमल राम है। राम ही फूल पराग है, स्वर्ग धरा सब मोक्ष राम है। स्वर्ग धरा सब मोक्ष राम है, साधक साधन राम है। राम जीव पर ब्रह्म राम है, शिव के साधक राम।